हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का सेल चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यूशन में लाएंगे और उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था कि सेल क्या होता है, सेल के टाइप क्या होते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक यूकैरियोटिक सेल में कितने कंपोनेंट होते हैं, तो इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एंड देन नाउ वी स्टडी द डिटेल, एक एक ऑर्गेनेली को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। यूकैरियोटिक सेल है तो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ये एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है वो इसमें दिखाया जाएगा। क्या है, वैक्यूल्स, सेल वॉल, ये दोनों कंपोनेंट कहाँ पाया जाता है, ओनली इन प्लांट सेल। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट है प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटोप्लाज्म और दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म के भी 2 पार्ट होंगे, एक होगा साइटोप्लाज्म और दूसरा होगा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के कितने पार्ट होंगे, इसमें होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गेनेली, एंड मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंस। मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंस। मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गेनेली में क्या क्या मिलेगा आपको, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम्स। नेक्स्ट सेंट्रोसोम, नेक्स्ट माइक्रोबॉडीज। तो ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गेनेलीज हैं। और जो मेटाबॉलिक इनएक्टिव सब्सटेंस है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा रिजर्व फूड, सेक्रेटरी सब्सटेंस एंड एक्सक्रीटरी
एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या फीचर पाए जाते हैं, ये सब आपको मैंने यहाँ एक लिस्ट बना के दिया, और इन्हीं को हमको डिटेल में पढ़ना है कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या फीचर पाए जाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। इसमें आप देखिए ये जो वैक्यूल्स और सेल वॉल होता है, ये केवल कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। मतलब इससे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है वो भी पता चल जाएगा। दूसरा, कहाँ पाया जाता है? केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये जो प्लास्टिड भी होगा कहाँ पाया जाएगा? ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल। और ये जो सेंट्रोसोम होगा ये कहाँ होगा? ओनली इन एनिमल सेल। तो यहाँ आपको ये भी पता चल गया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। एंड एक चीज यहाँ और जो देख समझ में आया होगा आपको, ये प्रोटोप्लास्ट, दिस टर्म यूज्ड ओनली फॉर द प्लांट्स। ये टर्म्स केवल प्लांट्स के लिए यूज होता है, क्योंकि प्लांट, ये प्रोटोप्लास्ट जो होता है एनिमल सेल में अपने आप में कंप्लीट सेल होगा। और प्रोटोप्लास्ट में आप देखिए, जब प्रोटोप्लाज्म अलोंग विद सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। प्लांट सेल से अगर हम क्या हटा दें? सेल वॉल हटा दें, तो उसके बाद जो भी कंपोनेंट होगा, सेल वॉल हटा देंगे तो क्या बचेगा? उसका सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म बचेगा। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म? के प्रोटोप्लाज्म का मतलब द कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, एंड प्रोटोप्लास्ट क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन। मतलब डिफरेंस किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और प्रोटोप्लाज्म में वो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो ये सब हम लोग इतने एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में ये सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब इन्हीं में से हम लोग एक एक ऑर्गेनेलीज के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो फर्स्ट ऑर्गेनेली लेंगे वो स्टार्ट करेंगे प्लास्टिड। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? तो आज का जो फर्स्ट ऑर्गेनेली हम लोग पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स, व्हाट इज प्लास्टिड्स? प्लास्टिड क्या होता है? तो प्लास्टिड is a double membranous cell organelle present only in the plant cell. और ये कितने टाइप का होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, प्लास्टिड्स इज ऑफ 3 टाइप। 3 तरह का होता है। सो आपसे कोई पूछे व्हाट प्लास्टिड क्या है? कि प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनेली। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली होता है बच्चों, लेकिन ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और इस प्लास्टिड को का काम क्या होता है? प्लास्टिड जो होता है इसका पहला काम ये होता है कि ये फूड बनाता है, और दूसरा काम क्या होता है कि फूड को स्टोर करता है। तो इस बेसिस पे अगर हम कहें कि ये फूड को प्रोड्यूस करता है और फूड को स्टोर करता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? इट इज कॉमनली कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। इसे हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल कहते हैं। केवल कहाँ प्रेजेंट होता है? इट्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो याद रखिएगा केवल प्लांट सेल में होगा। और कलर के बेसिस पे ये 3 टाइप का होता है। कहीं भी जो कलर होता है वो किसकी वजह से आता है? कलर पिगमेंट की वजह से आता है। इसका मतलब किसी प्लास्टिड में पिगमेंट है और किसी में नहीं है। तो कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का। कौन से 3 टाइप्स होते हैं?
पहला है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। थर्ड जो है वह है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। सो जो प्लास्टिड है वो कितने तरह का हुआ? प्लास्टिड इज ऑफ थ्री टाइप, थ्री टाइप का प्लास्टिड होता है। और वो थ्री टाइप कौन कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस प्लास्टिड होता है। और ये दोनों कलर्ड होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। जिसमें से जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कैसा होता है? इट इज ग्रीन कलर। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कैसा होता है? अदर देन ग्रीन कलर, अदर देन ग्रीन कलर। तो प्लास्टिड के टाइप आपको दिख रहे होंगे। प्लास्टिड थ्री टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जिसमें से जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है। इसका मतलब ल्यूकोप्लास्ट में किसी तरह का कोई पिगमेंट्स नहीं होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और क्रोमोप्लास्ट जो होगा वो भी कलर्ड ही होगा बट वो ग्रीन नहीं होगा, वो ग्रीन नहीं होगा। इसका मतलब वो अदर देन ग्रीन कलर का होगा। सो ये जो तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं इनकी लोकेशन भी प्लांट में अलग अलग जगह होगी। तो इसमें से हम लोग सबसे पहला कौन सा प्लास्टिड पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कि ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस प्लास्टिड। व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड होता है। इज दैट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है तो ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस प्लास्टिड। कहाँ पाया जाता है? वहाँ पाया जाता है जहाँ लाइट नहीं पहुँचती, जहाँ लाइट नहीं पहुँचती है। प्लांट के उस पार्ट पे पाया जाता है जहाँ लाइट नहीं पहुँचती है। और प्लांट का वो कौन सा पार्ट होता है जहाँ लाइट नहीं पहुँचोगी? डेफिनेटली उसका रूट होगा या उसके जो इनर पार्ट होंगे, जैसे ओवरी हुआ, ओव्यूल हुआ। प्लांट का कोई भी इनर पार्ट होगा जहाँ लाइट नहीं पहुँचेगी, वहाँ क्या प्रेजेंट होगा? ल्यूकोप्लास्ट होगा। अब अगर वहाँ प्लास्टिड नहीं है तो डेफिनेटली ये फूड तो बनाएगा नहीं, तो क्या करेगा? ये फूड स्टोर करेगा। और ये फूड के नेचर के बेसिस पे फिर ये कई टाइप का होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस plastids present in those part of plant where sunlight does not reach. For example, root and inner part of plant. Or on the basis of color, leucoplast is of three type. On the basis of color नहीं, on the basis of food store, on the basis of food store, leucoplast is of three type. On the basis of food store, leucoplast is of three type. ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया? फूड स्टोरेज के बेसिस पे। तो ल्यूकोप्लास्ट का अगर फंक्शन पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, फंक्शन क्या है इसका? क्या इसका जो फंक्शन है वह स्टोरेज ऑफ फूड है, स्टोरेज ऑफ फूड है। और उसी बेसिस पे आपने ये क्लासिफिकेशन किया है। तो इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। अब ये फूड क्या स्टोर करेगा? क्या ये फूड या तो ये फूड जो होगा वो स्टार्च स्टोर करेगा, या ये फूड फैट स्टोर करेगा, या ये प्रोटीन स्टोर करेगा। इन तीनों में से कोई चीज एक स्टोर करेगा, फैट, स्टार्च या प्रोटीन स्टोर करेगा। तो अगर ये मान लीजिए
अगर सपोज करो कि ये स्टार्च स्टोर करता है, तो द ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर स्टार्च इज कॉल्ड एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। और अगर कोई फैट स्टोर करता है जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एलायोप्लास्ट कहते हैं। और अगर कोई प्रोटीन स्टोर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। इसका मतलब ये जो टाइप है, ये जो एमाइलोप्लास्ट है या एलायोप्लास्ट है या एल्यूरोप्लास्ट है, ये सब क्या है, दे आर द प्लास्टिड, ये दे आर द ल्यूकोप्लास्ट। ये सब के सब क्या है, ल्यूकोप्लास्ट हैं। ये सब के सब क्या है, ल्यूकोप्लास्ट हैं। और ये इनका नाम क्यों चेंज हो गया, क्योंकि सब में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड स्टोर है। एमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर है, स्टार्च स्टोर है। एलायोप्लास्ट में क्या स्टोर है, फैट स्टोर है। एल्यूरोप्लास्ट में क्या स्टोर है, प्रोटीन स्टोर है। तो अगर ल्यूकोप्लास्ट आपसे कोई पूछे ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड होता है। फंक्शन कोई पूछ दे क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, तो क्या है, फंक्शन इसका स्टोरेज ऑफ फूड होता है। क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड होता है, मतलब ये फूड स्टोर करता है। और उसी के बेसिस पे ये 3 टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। सो दिस इज अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट। अब एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, वो इंटर कन्वर्टिबल्स होते हैं। ये जो प्लास्टिड्स हैं, 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स बेटा, ये 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। इंटर कन्वर्टिबल मतलब ये आपस में चेंज होते रहते हैं। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ये क्यों ग्रीन कलर का होता है, ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्यों ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इसमें लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको लाइट से हटा दीजिए और इसको अंधेरे में रख दीजिए, तो इसके पिगमेंट्स क्या हो जाते हैं, सब डिग्रेड हो जाते हैं और ये कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर दोबारा उसको लाइट पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोबारा ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सेम उसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ग्रीन कलर का होता है, जैसे टोमेटो आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है, और कुछ दिन जब राइपनिंग के बाद कैसा हो जाता है, वो रेड कलर का हो जाता है। इसका मतलब जब वो ग्रीन है तब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हुआ, और जब वो राइपनिंग हो गया उसकी, वो जो पक गया तो वो क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। जिसका मतलब उसका क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर इंटर कन्वर्टेबल, ये सब आपस में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसलिए प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टेबल। अब एक और बात बताना है इसमें आपको कि जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर इंटर कन्वर्टेबल तो होते ही हैं, साथ साथ इनकी ओरिजिन किससे होती है। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स इनकी ओरिजिन किससे होती है, ओरिजिन इनकी ओरिजिन प्रोप्लास्टिड से होती है। प्रोप्लास्टिड्स जो होता है उससे प्लास्टिड्स की ओरिजिन होती है। तो प्लास्टिड्स अराइज फ्रॉम द प्रोप्लास्टिड्स। जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर डबल मेम्ब्रेनस, वो भी डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। इस तरह से जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें जगह जगह इस तरह से इनफोल्डिंग्स होती है। इसके अलावा अंदर ऐसे लैमेली पाए जाते हैं, इस तरह से अंदर ऐसे लैमेली मिलेगा आपको। डीएनए प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा ऐसे। ये प्रोप्लास्टिड है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। ये उसका इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ये उसका मैट्रिक्स है, ये उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। ये राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स हैं। और ये जो देख रहे हैं ये इसका लैमेली है। ये किसका डायग्राम है, दे आर द प्रोप्लास्टिड। ये एक प्रोप्लास्टिड है। इसी प्रोप्लास्टिड से किसकी ओरिजिन होती है, इसी प्रोप्लास्टिड से प्लास्टिड की ओरिजिन होती है। प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। तो तीनों प्लास्टिड्स की ओरिजिन ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, इन सब की ओरिजिन किससे होती है, इसी प्रोप्लास्टिड से होती है। इसका मतलब ये प्रोप्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस हैं,
तो ये सब भी क्या होंगे, डबल मेम्ब्रेनस होंगे। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, इसका मतलब सारे प्लास्टिड के अंदर क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। सब में राइबोसोम्स है। ये जो राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो कैसा होता है, वो 70S टाइप का होता है। तो प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनेली इन विच द डीएनए प्रेजेंट। प्लास्टिड की ओरिजिन प्रोप्लास्टिड से होती है और प्रोप्लास्टिड में डीएनए प्रेजेंट है। तो प्लास्टिड, ये तीनों तरह के जो प्लास्टिड्स होंगे सब में डीएनए प्रेजेंट होगा, सब में राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। ये अलग बात है कि इसके अंदर जो डीएनए होगा और इसके अंदर जो आरएनए होगा वो डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक डीएनए एंड यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। ये राइबोसोम 70S टाइप का होगा और ये डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो ये एक बात यहाँ ध्यान से सुन लो बच्चों कि डीएनए जो होता है एक्सक्लूसिवली रिपोर्टेड इनटू द न्यूक्लियस। डीएनए जो होगा वो न्यूक्लियस में रिपोर्टेड होता है और डीएनए होना अपने आप में ये बता देता है कि वो एक सेल है। और प्लास्टिड के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए होना बता रहा है कि वो अपने आप में सेल है, और प्लास्टिड के अंदर डीएनए प्रेजेंट है जो ये बता रहा है कि ये प्लास्टिड भी अपने आप में एक सेल है। ठीक। दूसरा, तो हम प्लास्टिड को कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सेल है जो सेल के अंदर है, सेल विद इन सेल कह सकते हैं। तो प्लास्टिड को क्या बोल सकते हैं, सेल विद इन सेल। दूसरा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, एक्सक्लूसिवली जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है अगर यूकैरियोटिक सेल है तो। किसी ऑर्गेनेली के पास अपना खुद का डीएनए नहीं होता है, लेकिन ऐसे दो ऑर्गेनेली हैं जिसके पास अपना खुद का डीएनए है और दोनों ऑर्गेनेली को हम सेल विद इन सेल और सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली कह सकते हैं। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली कह सकते हैं। सेमी ऑटोनॉमस कहने का यहाँ मतलब यह है कि सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा होगा, इस ऑर्गेनेली के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा होगा, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए जो एंजाइम सिस्टम चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, उसको बनाने में ये कुछ हद तक ये डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली बोल रहे हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बच्चों कि ऐसे ऑर्गेनेली का नाम बताओ जिसके पास अपना खुद का डीएनए है। तो वो ऑर्गेनेली कौन है, प्लास्टिड है और माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद अगला भी देखेंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, लेकिन याद रखिएगा वो जो डीएनए होता है और उसके जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो दोनों से डिफरेंट होगा। ये जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा और जो सर्कुलर डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इसका मतलब ये वाला जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर है। किस तरह का है, प्रोकैरियोटिक इन नेचर है। साथ साथ इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स भी है और ये जो राइबोसोम्स जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट राइबोसोम से डिफरेंट है। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोम्स पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम्स पाया जाता है, लेकिन यहाँ देखिए 70S राइबोसोम्स है जो कि प्रोकैरियोटिक है। इसका मतलब इसके पास अपना खुद का डीएनए भी है और अपना खुद का राइबोसोम्स भी है, लेकिन वो दोनों प्रोकैरियोटिक इन नेचर है, जो इवोल्यूशन के भी ट्रेंड को दिखा रहा है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी ओरिजिन किससे हुई होगी, एक प्रोकैरियोटिक सेल से हुई होगी। इज दैट क्लियर? तो प्लास्टिड का मतलब ये प्रोप्लास्टिड में ही प्रेजेंट है, इसका मतलब इन तीनों प्लास्टिड्स के अंदर ये क्या होंगे, ये डीएनए और ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। राइबोसोम्स के बारे में एक बता दूं आपको, राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेली है। क्या है, ऑर्गेनेली है, और ये प्लास्टिड भी एक ऑर्गेनेली ही है। तो इसका मतलब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नेम द ऑर्गेनेली विच प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनेली। इसको उस ऑर्गेनेली का नाम बताओ जो एक ऑर्गेनेली के अंदर है। तो राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, बोलते हैं ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, विद इन ऑर्गेनेली। तो याद रखिएगा इसको सेल विद इन सेल बोला और राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली बोलते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द प्रोटोप्लास्टिड। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा प्रोटोप्लास्टिड क्या होता है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड पढ़ने का ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ है, डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो बच्चों अब अगला टॉपिक क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब इसके बारे में कुछ तो फैक्ट जान लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है, इसका लोकेशन क्या हो, लोकेशन कहां होगा, वेयर इट प्रेजेंट इन अ
इन अ मीजोफिल सेल, या इसका लोकेशन कहां होगा, इसका लोकेशन होगा लीफ में होगा, क्लोरोप्लास्ट, और लोकेशन कहां होगा, लीफ। लीफ में कहां होगा, क्या लीफ में ये प्रेजेंट होगा, मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्या क्लोरोप्लास्ट एक, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, क्या क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर प्लास्टिड। What is chloroplast? Chloroplast is a green color plastid present in a mesophyll cell of leaf. Leaf के mesophyll cell में पाया जाता है। तो पहला फैक्ट तो ये है, what is chloroplast? Chloroplast is a green color plastid present in a mesophyll cell of leaf. अब how much, कितना क्लोरोप्लास्ट, how much क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन अ सेल, एक सेल के अंदर कितना क्लोरोप्लास्ट होगा, क्वांटिटी क्या होगा इसका, क्वांटिटी क्या, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितना क्लोरोप्लास्ट होगा इसके अंदर। तो क्वांटिटी जो होगी वो फिक्स्ड नहीं है। अगर आपसे पूछे कि सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट कितना होगा, लोकेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, मेसोफिल सेल में। अब इसकी एक सेल के अंदर, एक मेसोफिल सेल के अंदर कितना क्लोरोप्लास्ट होगा, तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्लांट लेते हैं। मतलब अगर हम एंजियोस्पर्म लेते हैं, एंजियोस्पर्म्स लेते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ एक सेल के अंदर कितना क्लोरोप्लास्ट होगा, क्या ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ऑन एवरेज जो होगा, एवरेज जो होगा वो 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर हो सकता है। कितना, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर हो सकता है। और ये जो नंबर है वो कभी कभी समटाइम्स ये नंबर जो होता है वो मोर देन लगभग 100 भी हो जाता है। बट ऑन एवरेज जो है इसका जो नंबर एक एंजियोस्पर्म्स के अंदर या इन हायर प्लांट कह सकते हैं, एंजियोस्पर्म की जगह इन हायर प्लांट्स इट इज रिपोर्टेड इन अबाउट 20 to 40। और मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम जो इसका नंबर होगा वो कितना होगा, क्या मिनिमम जो होगा, ये जो मिनिमम होगा वो 1 हो सकता है। और मैक्सिमम कितना होगा, अप टू 100 भी हो सकता है। तो 100 यहाँ लिखा ही है, 100 मैक्सिमम अप टू 100, मिनिमम कितना हो गया, 1 हो गया। और ऑन एवरेज कितना है, ऑन एवरेज 20 to 40 है। वो कौन सा सेल है जिसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो अगर हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें, क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा, 1 सेल कंटेन 1 क्लोरोप्लास्ट, एक सेल के अंदर केवल एक क्लोरोप्लास्ट है। सो इसकी क्वांटिटी या इसका जो नंबर है, क्वांटिटी और इसका जो नंबर है वो क्या होगा, इसका जो नंबर होगा वो वेरिएबल होगा। नंबर के क्वांटिटी या नंबर कैसा होगा, वेरिएबल होगा। मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 100 तक भी हो सकता है। ऑन एवरेज कितना बताया इसका, ऑन एवरेज 20 से 40 के बीच में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल हो सकता है। सो अभी तक क्या बताया फैक्ट में कि लोकेशन कहाँ पाया जाता है, मेसोफिल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेसोफिल सेल में। और नंबर क्या है कि नंबर वेरिएबल है। कितना, मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, अप टू 100 हो सकता है, अप टू 100 हो सकता है। एंड ऑन एवरेज कितना होगा, 20 से 40 के बीच में 20 to 40 ऑन एवरेज हो सकता है। अब इसके बाद हम देखें तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये पढ़ा कि, एक बार आपको दिखा दें, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा
प्लास्टिड्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है, ल्यूकोप्लास्ट बताया आपको मैंने क्या होता है, ये सब बताया। प्लास्टिड की ओरिजिन किससे होती है, प्रोप्लास्टिड के बारे में बताया। और अब हम क्या बता रहे हैं आपको, क्लोरोप्लास्ट बताए थे। और अब इसके बाद क्या बताएंगे आपको, एक क्लोरोप्लास्ट का डिटेल बताते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। लोकेशन मिल गया आपको और उसका नंबर मिल गया, उसका शेप क्या होता है, तो शेप भी थोड़ा सा जान लीजिए। जो इसका शेप होता है, जो हायर प्लांट जो होंगे उसमें इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, वो इसका शेप ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल या स्फेरिकल हो सकता है, डिस्क शेप भी हो सकता है। ठीक, लेकिन जो लोअर प्लांट होते हैं, लोअर प्लांट ये कहाँ प्रेजेंट है, हायर प्लांट की बात कर रहे हैं, हायर प्लांट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस लोअर प्लांट में आए, लोअर प्लांट में आए, स्पेशली एल्गी की बात करें, तो वहां आपको उसका कुछ डिफरेंट शेप दिखाई देता है। जैसे क्लेमाइडो, क्लेमाइडो मोनास जो है, इसमें आपको ये कैसा दिखेगा, कप शेप दिखेगा। स्पाइरोगायरा जो है, स्पाइरोगायरा जो है यहाँ ये कैसा दिखेगा, रिबन लाइक दिखेगा। यूलोथ्रिक्स जो है, यूलोथ्रिक्स जो है यहाँ आप कैसा दिखेगा, गर्डल लाइक दिखेगा। सो जिग्निमा में कैसा दिखेगा, ये स्टिलेट दिखेगा। सो ये जो आपका शेप दिख रहा है, ये जो शेप होगा इट इज अ वेरिएबल शेप है ये। और ये आपको लोअर प्लांट स्पेशली ये सब कहाँ है, दे आर द एल्गी। एल्गी में ये आपका शेप कैसा दिखा, डिफरेंट शेप के दिखाई देते हैं। अदरवाइज जब हायर प्लांट में आएंगे ओवल, स्फेरिकल या डिस्क शेप होगा। अंदर से अगर इसका सेक्शनल व्यू देखेंगे तो ये बाई कॉन्वेक्स टाइप का दिखता है। तो ये इसका शेप होगा जो कि एल्गी में थोड़ा सा वेरिएबल दिखेगा, अदरवाइज इसका शेप कैसा होगा, ओवल, स्फेरिकल या डिस्क शेप का दिखेगा। नेक्स्ट इसका हम लोग क्या देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर। एक हायर प्लांट में अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो क्या क्या दिखाई देता है। अगर हायर प्लांट में इसका स्ट्रक्चर बनाए तो आपको इसमें क्या क्या फीचर दिखाई देगा। एक क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर बनाए, डायग्राम बनाए, तो उसके अंदर क्या क्या दिखाई देते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या टिपिकल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको देखिए ध्यान से। क्लोरोप्लास्ट में, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो एक किस तरह से क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा, इस तरह का आपको ये मेम्ब्रेन दिखा, ये इनर मेम्ब्रेन है। और ऐसे ये क्या होगा, बाहर भी मेम्ब्रेन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन रिच सब्सटेंस पाए जाते हैं। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन रिच सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन रिच सब्सटेंस को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। ये आज क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है। अगर इसकी थिकनेस पूछ दे तो ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। अगर इसकी थिकनेस पूछ दे तो ये लगभग 75 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी थिकनेस होगी। क्लियर। अब इसके अंदर क्या है, एक प्रोटीन रिच सब्सटेंस भरा हुआ है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं।
और इस स्ट्रोमा के अंदर क्या मिलते हैं, बहुत से मेम्ब्रेन्स दिखाई देते हैं जिसको हम लैमेली बोलते हैं। और कुछ लैमेली क्या होंगे, एक के ऊपर एक इस तरह से क्या होंगे, स्टॉक्ड हो जाते हैं एंड मेक अ पिलर लाइक स्ट्रक्चर। सम लैमेली आर स्टॉक्ड ओवर ईच अदर एंड मेक अ पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे स्टॉक्ड हो जाते हैं एंड मेक अ पिलर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का कुछ बन जाएगा। और ये जो लैमेली है, ये जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज कॉल्ड ग्राना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राना बोलते हैं। और ये सब क्या होते हैं, दे आर इंटर कनेक्टेड, ये सब आपस में ऐसे इंटर कनेक्ट होते हैं, इस तरह से आपस में इंटर कनेक्ट होंगे। इसकी ये एक यूनिट जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड थाइलेक्वाइड कहते हैं, थाइलेक्वाइड्स कहते हैं। और ये जो लैमेली इस ग्राना को आपस में कनेक्ट कर रहा है इसको हम स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। इसके अलावा इसके पास अपना खुद का क्या होगा, इसके अलावा इसके पास अपना खुद का डीएनए होगा, इसके पास अपना खुद का डीएनए होगा, अपना खुद का इसके पास डीएनए होगा जो कि सर्कुलर होगा। इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स भी होगा, अपना खुद का राइबोसोम्स भी होगा। राइबोसोम्स अभी आप पढ़ चुके हैं, ये राइबोसोम 70S टाइप का होगा और ये जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा। ये आपने डीएनए का स्ट्रक्चर, ये आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा कि एक टिपिकल जो क्लोरोप्लास्ट होगा, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा, इसको आपको क्या बोलेंगे, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, प्लास्टिडियल स्पेस, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस है ये, या इसको आउटर चेम्बर भी कह सकते हैं, आउटर चेम्बर या पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। ये कितना स्पेस होगा, ये स्पेस जो होगा वो लगभग 100 to 120 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। ये स्पेस कितना होगा, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस 100 to 120 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पिगमेंट्स पाया जाता है। इट इज ग्रीन कलर, व्हाई इट इज ग्रीन कलर, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है। अभी आपने डेफिनेशन में कहा है व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, मैंने पूछा डेफिनेशन क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो क्या बताया मैंने कि क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर प्लास्टिड, ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। व्हाई इट इज ग्रीन कलर, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं और एक पिगमेंट है जो डोमिनेंट है यहाँ, और वो पिगमेंट कौन सा है जो डोमिनेंट है, वो है क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स पिगमेंट है जो यहाँ डोमिनेंट फॉर्म में पाया जाता है। और भी बहुत से पिगमेंट पाए जाते हैं इस क्लोरोफिल के अलावा, लेकिन ये क्लोरोफिल बाकी सब पे क्या है, डोमिनेंट है, और इसी वजह से ये कैसा दिखाई देता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। सो क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट्स। अब अगर पूछा है वो पिगमेंट्स इस क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाए जाते हैं, सो पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन द ग्राना लैमेली एज वेल एज द स्ट्रोमा लैमेली। मतलब ये पिगमेंट यहाँ मिलेंगे आपको और वो पिगमेंट्स यहाँ मिलेंगे, यहाँ पिगमेंट्स मिलेंगे और इस जगह मिलेंगे। ये कौन सी जगह है, ये स्ट्रोमा लैमेली है और ग्राना लैमेली है। नो पिगमेंट्स आर रिपोर्टेड इन द स्ट्रोमा, कोई भी पिगमेंट स्ट्रोमा में नहीं होगा। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स की लोकेशन कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स की लोकेशन होगी इस ग्राना लैमेली में होगी और ये स्ट्रोमा लैमेली में होगी। एक भी पिगमेंट्स आपको कहाँ नहीं मिलेगा, एक भी पिगमेंट्स आपको स्ट्रोमा में स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का। और ये डीएनए की वजह से आपका डीएनए और राइबोसोम्स की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए और राइबोसोम्स के बारे में बता चुका हूँ। डीएनए और राइबोसोम्स की वजह से इसको हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली या सेल विद इन सेल भी कहते हैं। क्लियर। सो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये जो ग्राना होता है इसके अंदर आपको मैंने 4 बनाया। ये ग्राना कितने हो सकते हैं, क्या ये ग्राना एक सेल के अंदर 40 to 60 हो सकते हैं, कभी कभी ये 100 तक भी हो सकते हैं। मतलब 40 to 60 ग्राना एक के अंदर हो सकते हैं। और उसके अंदर थैलेक्वाइड 1 to 10, 1 to 20 जो नंबर है ये भी वेरिएबल होता है, फिक्स नंबर नहीं होगा। तो ये जो ग्राना है, इस ग्राना के अंदर
सॉरी इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना कितने होंगे, हाउ मच ग्राना, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना जो होंगे वो 40 से 60 के बीच में होंगे, 40 to 60 के बीच में होंगे। क्लियर। और यहाँ तो मैंने केवल 4 बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि केवल 4 ही होता है, क्योंकि यहाँ 40 बना देते तो समझ ही नहीं आता कहाँ है, कौन सा की स्ट्रक्चर कहाँ है, इसलिए यहाँ केवल मैंने 4 बनाया। सो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका फंक्शन क्या होगा। तो ये जो ग्राना है, यहाँ क्या होता है, इस ग्राना के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है। और ये जो स्ट्रोमा होता है, इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। और ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन किसका पार्ट है, ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन किसका पार्ट है, फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, इट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट कहाँ इन्वॉल्व होगा, एक क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस में। सो फोटोसिंथेसिस फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, ए फंक्शन, इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, इट इज अ फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल्स में दे अपना वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। सो फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का फंक्शन क्या है, कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है दे मेक देयर ओन फूड, ये उनका फूड है ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो इन फोटोसिंथेसिस द प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड द फूड इज अ ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज किसके प्रेजेंस में बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और रॉ मटेरियल क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ये कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर से, और ये कहाँ से आता है, सॉइल से आता है। तो what is photosynthesis? Photosynthesis is an anabolic reaction in which all the green plant make their own food. Photosynthesis एक anabolic reaction है जिसमें सारे के सारे green plant जो होते हैं वो अपना food बनाते हैं in presence of sunlight and chlorophyll and by using carbon dioxide water as a raw material and releasing oxygen as a by-product. तो इसी को अगर हम लिखें या बोलें तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि photosynthesis is an anabolic reaction in which all the green plant make their own food in presence of sunlight and chlorophyll by using the inorganic raw material carbon dioxide water. In this reaction oxygen released as a by-product. Clear? Photosynthesis is an anabolic reaction in which all the green plant make their own food in presence of sunlight and chlorophyll in presence of inorganic raw material carbon dioxide and water, yeah, by using the inorganic raw material carbon dioxide and water, and during this reaction oxygen released as a by product. फोटोसिंथेसिस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या जो फोटोसिंथेसिस जो था, ये इसको थोड़ा भी जान लीजिए। फोटोसिंथेसिस जो था इसकी शुरुआत जो थी वो सबसे पहले बैक्टीरिया में ही हो गया था। कहाँ हो गया था, बैक्टीरिया में। लेकिन जो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस हो रहा था वो एनऑक्सीजेनिक था, एनऑक्सीजेनिक था। एनऑक्सीजेनिक मतलब ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा था। बैक्टीरिया मेक देयर ओन फूड बट डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन। आप देख रहे हो इस फोटोसिंथेसिस में फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था वो कैसा था, एनऑक्सीजेनिक था, विदाउट रिलीजिंग ऑक्सीजन था। और उसके बाद कौन सा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो जो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में जो स्टार्ट हुआ था वो एनऑक्सीजेनिक था, लेकिन उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ साइनोबैक्टीरिया में वो कैसा था, वो ऑक्सीजेनिक था। मतलब फोटोसिंथेसिस दो तरह का होता है, एक ऑक्सीजेनिक और एक एनऑक्सीजेनिक। फोटोसिंथेसिस इज ऑफ टू टाइप, ऑक्सीजेनिक एंड
एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की शुरुआत जो होती है वो कहाँ होती है? साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है, और यहीं से सबसे पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की शुरुआत हुई। यही और सेम इसी तरह का फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट में भी पाया जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन दोनों का फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली सिमिलर होता है। और बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में बैक्टीरिया अपना फूड तो बना लेता है, लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है। इसके पीछे कारण है कि इस फोटोसिंथेसिस में ये जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन डोनर का काम करता है, और बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर के रूप में वाटर नहीं होता है। वाटर के अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस होता है, वो कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, बट वाटर नहीं होगा। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो वाटर से होता है, और बैक्टीरिया वाटर यूज नहीं करता है, इसलिए बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। क्लियर? तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोगों ने सोचा कि क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखा और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है। अब एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो क्यों ग्रीन कलर का होता है? मैंने अभी बताया कि उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होता है जो डोमिनेंट फॉर्म में पाया जाता है। उस पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल होता है, लेकिन उस क्लोरोफिल के अलावा और भी बहुत से पिगमेंट होते हैं जो उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पिगमेंट और होते हैं उसके अंदर, तो वो हम देख लेते हैं। पिगमेंट्स, कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं तो ये भी देख लेते हैं। पिगमेंट कौन कौन से हैं उसके अंदर, तो एक पिगमेंट तो उसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल्स। दूसरा जो पिगमेंट्स है उसके अंदर कैरोटिनॉइड्स है, कैरोटिनॉइड है, और जो थर्ड पिगमेंट्स है दैट इज कॉल्ड फाइकोबिलिन्स है, जिसमें जो क्लोरोफिल्स जो होता है, ये जो क्लोरोफिल्स होगा इट इज अ मैग्नीशियम कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट होता है। मैग्नीशियम कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? मैग्नीशियम कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल in water and soluble in organic solvent। तो ये जो क्लोरोफिल होता है वो एक मैग्नीशियम कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट्स होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। और इसके कई टाइप होते हैं। तो एक इसमें होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल्स ए। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। इसके अलावा एक दूसरा पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल्स बी। उसका फॉर्मूला होता है C55H70O6N4Mg। एक और क्लोरोफिल होता है, उसका नाम होता है क्लोरोफिल्स सी। उसको कहते हैं C35H32O5N4Mg। एक और होता है, इसका होता है क्लोरोफिल्स डी। उसका फॉर्मूला होता है C54H70O6N4Mg। जिसमें से याद रखिएगा ये जो क्लोरोफिल, जिसमें से ये जो क्लोरोफिल ए है ये यूनिवर्सल है, इट प्रेजेंट इन ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं सब में क्लोरोफिल ए होता है, और बी जो होता है along with ए होता है इन हायर प्लांट। इन हायर प्लांट जो होते हैं उसमें ए के साथ साथ क्या होता है? बी भी होता है। ए तो प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन ए के साथ साथ बी भी होता है। एंड ये जो होते हैं इट रिपोर्टेड लोअर प्लांट में रिपोर्टेड होते हैं, स्पेशली इन
लोअर प्लांट स्पेशली इन एल्गी में पाए जाते हैं। इन प्लेस ऑफ बी, इन प्लेस ऑफ बी, मतलब लोअर प्लांट में बहुत से ऐसे एल्गी होते हैं जिसमें क्या होता है, बी एब्सेंट हो जाता है, बी एब्सेंट होगा और बी की जगह बी एब्सेंट होगा और इन प्लेस ऑफ बी, इन प्लेस ऑफ बी, इन प्लेस ऑफ बी इधर सी और डी प्रेजेंट। इसके जगह या तो सी होगा या डी होगा। मतलब क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है जो सारे प्लांट में पाया जाता है, सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में पाया जाता है, और जो क्लोरोफिल बी होता है वो क्लोरोफिल ए के साथ एसोसिएटेड होता है हर प्लांट में। लेकिन लोअर प्लांट स्पेशली इन एल्गी में बी की जगह या तो सी आ जाता है या डी आ जाता है, बी रिप्लेस हो जाएगा और बी की जगह ए तो रहेगा ही रहेगा, बी की जगह या तो सी आ जाएगा या डी आ जाता है, ठीक। और ऐसा प्लास्टिड्स, ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल ए हो, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट हो, ए प्रेजेंट हो और बी क्या हो, बी एब्सेंट हो, बी एब्सेंट हो। द क्लोरोप्लास्ट इन विच ए प्रेजेंट एंड बी एब्सेंट, इन प्लेस ऑफ बी either C or D present and the carotenoids are dominant over the chlorophyll। carotenoids क्या हो जाए, क्लोरोफिल पे डोमिनेंट हो जाए, तब वो प्लास्टिड ग्रीन कलर का नहीं दिखाएगा, तब वो प्लास्टिड ग्रीन कलर का नहीं दिखेगा और तब उसे हम क्या कहेंगे, तब उसे हम क्रोमैटोफोर कहते हैं। इट इज नॉट लुक्ड अ ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का नहीं दिखाई देगा और उसको हम क्रोमैटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर। ब्राउन एल्गी में उसी क्रोमैटोफोर को फियोप्लास्ट कहते हैं और रेड एल्गी में उसी को हम क्या बोलते हैं, रोडोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, कभी कभी क्या होता है फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड में, या फोटोसिंथेटिक जो प्लास्टिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। लेकिन कहीं कहीं एल्गी में क्या हो गया कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और बी एब्सेंट हो गया, बी की जगह या तो सी आ गया और डी आ गया और इनके ऊपर ये लोग क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए। तो उसका कलर अब कैसा होगा, ग्रीन तो नहीं दिखाई देगा ना, अदर देन ग्रीन, लेकिन वो फोटोसिंथेटिक ही रहेगा और ऐसे को क्या कहेंगे, क्रोमैटोफोर कहते हैं। जो आपको ये सारी कहानी कहाँ दिखाई देगी, ये सारी कहानी आपको कहाँ दिखाई देगी, इस तरह की जो कहानी होंगी वो सब आपको एल्गी में ही मिलेगी। अब देखिए, ये मैंने क्लोरोफिल के बारे में बताया। सिमिलरली कैरोटीनॉइड्स का अगर हम देखें तो जो कैरोटीनॉइड्स होता है, कैरोटीनॉइड, ये जो कैरोटीनॉइड्स होता है ये क्या होता है कि ये भी दो तरह का होता है, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है जैंथोफिल, जैंथोफिल्स। ये जो कैरोटीनॉइड्स होता है ये क्या होता है, ये एक फैट डेरिवेटिव पिगमेंट्स है। कैरोटीनॉइड्स इज अ फैट डेरिवेटिव पिगमेंट्स एंड ये भी वाटर इनसॉल्युबल होगा, वाटर इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा। और कहां सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होगा उसमें क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। तो कैरोटीनॉइड्स भी क्या होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा। और ये दो तरह का होता है, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है जैंथोफिल। और इसका फॉर्मूला होता है C40H56 और ये 3 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। और जो जैंथोफिल होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला, C40H56O2। तो इसके अंदर दोनों में डिफरेंस ऑक्सीजन का है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है और इसमें ऑक्सीजन है। और ये कैसा कितना होता है, मोर देन 70 टाइप का होता है। तो ये बहुत तरह का हो गया, 170 से अधिक टाइप का होता है और इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एक और पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो होता है ये क्या होता है, प्रोटीन होता है एंड वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो अभी तक जितने पिगमेंट्स देखे तो वो सब क्या थे, वाटर इनसॉल्युबल थे, लेकिन ये एक वाटर सॉल्युबल है, वो प्रोटीनेशियस इन नेचर है, प्रोटीन नेचर का होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और ये केवल एल्गी में पाया जाता है और 2 टाइप का होता है। एक होता है
एरिथ्रीन जो रेड कलर देगा, और दूसरा होता है सी फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर देगा। इसका मतलब फाइकोबिलिन्स इज रिपोर्टेड ओनली इन द एल्गी एंड इट इज अ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, इट इज अ प्रोटीनेसियस इन नेचर, ये प्रोटीन नेचर का होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और दो तरह का होता है। आर फाइकोएरिथ्रीन इट इज रिपोर्टेड इन द रेड एल्गी, ये कहां पाया जाता है? रेड एल्गी में पाया जाता है, रेड एल्गी में पाया जाता है। एंड दिस इज रिपोर्टेड, ये ब्लू कलर का होगा, ये कैसा होगा? ब्लू कलर का होगा, और ये कहां पाया जाएगा? बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। तो मैंने आपको पिगमेंट बता दिया कि एक प्लास्टिड्स के अंदर, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने पिगमेंट्स पाए जाते हैं। 3 टाइप ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक क्लोरोफिल होगा, एक कैरोटीनॉइड्स होगा और नेक्स्ट फाइकोबिलिन्स होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल डोमिनेंट स्टेट में होता है, किसके ऊपर डोमिनेंट होता है? वो कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स के ऊपर डोमिनेंट स्टेट में होता है। फाइकोबिलिन्स जो होते हैं वो केवल लोअर प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, हायर प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाए जाते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? जो हायर प्लांट का क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें क्लोरोफिल ए होगा, उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल बी होगा और कैरोटीनॉइड्स होगा। जो क्लोरोफिल ए और बी होंगे वो कैरोटीनॉइड्स के ऊपर डोमिनेंट होंगे, इसलिए वो क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखाई देता होगा? वो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का दिखाई देता होगा। और क्लोरोफिल के बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। कहाँ पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस की जो क्लोरोफिल होता है उसमें कितने तरह, कौन सी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इसके बारे में हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी तक मैंने बताया कि जो प्लास्टिड्स होते हैं, वो जो 2 प्लास्टिड्स आपको बताया कि एक प्लास्टिड जो होता है ग्लूकोप्लास्ट, उसके बारे में डिटेल बताया, दूसरा प्लास्टिड आपको हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया, उसके बारे में भी डिटेल में बताया। एंड नाउ जो थर्ड प्लास्टिड्स है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट जो होता है, ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है, इट इज अ नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है, सॉरी नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स होता है। इट इज ऑल्सो अ नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट भी नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स होता है। रिपोर्टेड इन द फ्लावर, मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्लावर में पाए जाते हैं। एंड इट गिव द अदर देन ग्रीन कलर, ये अदर देन ग्रीन कलर को प्रोवाइड करते हैं। एंड गिव द फ्लावर, फ्लावर को एक अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करते हैं, बट ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट इज अ नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। एंड स्पेशली ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन फ्लावर, ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्लावर में पाए जाते हैं। और ये अदर देन ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो कैरोटीनॉइड्स होता है वो क्लोरोफिल पे क्या होता है? डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अदर देन ग्रीन कलर का होता है। क्लियर? तो ये इट इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स। ये आपको मैंने आज प्लास्टिड के बारे में सब बताया, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम लोगों ने एक यूकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड के बारे में डिटेल में पढ़ा कि प्लास्टिड्स क्या होता है, और टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, जो तीनों प्लास्टिड्स होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जिसमें से डिटेल में हम लोग किसके बारे में पढ़े? डिटेल में हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़े कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसके नंबर क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।